12 जून 2025 को अहमदाबाद के ऊपर आसमान में बादलों से ज्यादा कुछ और भी था। इसमें एयर इंडिया फ्लाइट 199 में सवार 242 लोगों की उम्मीदें थीं। वे फिर से मिलने, नई शुरुआत करने और एडवेंचर के सपनों के साथ सवार हुए, एविएशन पर भरोसा करते हुए कि वे उन्हें सुरक्षित लंदन पहुंचा देंगे। लेकिन उस दोपहर कुछ ही सेकंड में त्रासदी ने दस्तक दी, जिससे जानें चली गईं और शहर का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। विमान किसी दूर दराज के खेत में नहीं, बल्कि शहर के बीचों बीच एक कॉलेज हॉस्टल में क्रैश हो गया, जिससे एक सामान्य दिन भारत की सबसे घातक एविएशन आपदा में बदल गया। नुकसान सिर्फ यात्रियों और क्रू तक ही सीमित नहीं था, इसने जमीन पर भी बेगुनाह जानें ले ली और पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी। यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी से बढ़कर था। यह नुकसान, दुख और जवाबों की बेताब तलाश की एक मानवीय कहानी थी। इस क्रैश ने एक राष्ट्र को अपनी कमजोरी का सामना करने और हमें सुरक्षित रखने के लिए बनी प्रणालियों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। हर नंबर के पीछे एक चेहरा, एक परिवार, एक अधूरी कहानी थी। जैसे ही हम इस त्रासदी को फिर से देखते हैं, हम इल्जाम नहीं बल्कि सबक ढूंढते हैं, ताकि ऐसी तबाही फिर कभी न हो। एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, अहमदाबाद और लंदन के बीच एक रोजाना का लिंक था, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड के 242 लोग सवार थे। कैप्टन सुमीत सभरवाल के नेतृत्व में क्रू ने एक सामान्य फ्लाइट के लिए तैयारी की। यात्री बैठ गए, कुछ फिर से मिलने के लिए उत्सुक थे, तो कुछ नए अवसरों के लिए। लंबी यात्रा के लिए ईंधन से भरा विमान टैक्सी करके तय समय पर उड़ान भर गया। जैसे ही ड्रीमलाइनर आसमान में उठा, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद उम्मीद के साथ शुरू हुई यात्रा त्रासदी में समाप्त हो गई। आपदा आने से पहले फ्लाइट सिर्फ कुछ सेकंड ही चली। उड़ान भरना सामान्य था, जब तक 32 सेकंड में दोनों इंजनों ने अचानक पावर खो दी। विमान अब एक शक्तिहीन ग्लाइडर गिरने लगा। कॉकपिट में पायलटों को एक बुरे सपने का सामना करना पड़ा। कम ऊंचाई पर दोहरे इंजन की विफलता, ठीक होने का कोई समय नहीं। जैसे ही विमान घनी आबादी वाले मेघानी नगर के ऊपर से नीचे उतरा, एक बेताब मेडे कॉल भेजा गया। जमीन पर लोगों ने दहशत में ऊपर देखा, क्योंकि विशाल जेट आसमान से गिर गया। अंदर केबिन की लाइटें टिमटिमा रही थीं और जमीन तेजी से करीब आ रही थी, जिससे घबराहट और भ्रम का माहौल था। दोपहर 1:29 बजे फ्लाइट 171 बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में क्रैश हो गई, जो एक आग के गोले में बदल गई। इस प्रभाव ने इमारत को नष्ट कर दिया, मलबे को बिखेर दिया और 242 उम्मीदों को पल भर में समाप्त कर दिया। पड़ोस तबाही के मंजर में बदल गया। धुएं का एक घना गुब्बार उस जगह को चिह्नित कर रहा था, जहां से आसमान गिरा था। बोर्ड पर 242 में से केवल एक ही बचा। 241 क्रैश और आग में मारे गए। ये त्रासदी जमीन तक फैल गई। हॉस्टल में 19 और जानें ले ली और दर्जनों घायल हो गए। इमरजेंसी एग्जिट के पास का एकमात्र जीवित व्यक्ति, एक ब्रिटिश आदमी, फ्यूजलेज में एक दरार से बच निकला। तबाही के बीच एक चमत्कार। टिमटिमाती लाइटों के उसके बयान ने जांचकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। इस क्रैश ने मेडिकल कॉलेज, एक उपचार स्थल, को खंडहर में बदल दिया और समुदाय को आघात पहुंचाया। दुनिया भर के परिवार खबरों के लिए दर्द में इंतजार कर रहे थे। फिर पुष्टि के दिल तोड़ने वाले अनुभव का सामना करना पड़ा। पीड़ितों की पहचान धीमी और दर्दनाक थी। तीव्र आग के कारण डीएनए पर निर्भर रहना पड़ा। यह नुकसान सिर्फ एक संख्या नहीं था, बल्कि सैकड़ों कहानियां और भविष्य मिट गए थे। इसका प्रभाव परिवारों, समुदायों और एक राष्ट्र पर पड़ा जो शोक में था। पहले रेस्पॉन्डर्स घटनास्थल पर पहुंचे, जो 125,000 लीटर जेट ईंधन से भड़की आग से जूझ रहे थे। गर्मी और धुएं ने शुरू में बचाव को लगभग असंभव बना दिया, जिससे टीमों को जीवित बचे लोगों की तलाश करने से पहले आग बुझाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने आपातकालीन कर्मचारियों की मदद की, वाहनों का मार्गदर्शन किया और घायलों की मदद की। एक बार जब आग बुझ गई, तो रिकवरी का गंभीर काम शुरू हुआ। मलबे और मलबे को काटते हुए, पीड़ितों की तलाश करते हुए। यह ऑपरेशन शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका देने वाला था।
हर खोज त्रासदी को गहरा कर रही थी। यह स्थल एक प्रमुख जांच क्षेत्र बन गया। सबूतों को जांचकर्ताओं के लिए सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया। पीड़ितों की पहचान के लिए बड़े पैमाने पर डीएनए परीक्षण की आवश्यकता थी, जिससे परिवारों का दर्द बढ़ गया। उच्च पदस्थ अधिकारियों ने द्वारा किया और समुदाय दुख और समर्थन में एकजुट हो गया। बचाव और रिकवरी ने आपदा के पैमाने और प्रतिक्रिया देने वालों के लचीलेपन दोनों को उजागर किया। जैसे जैसे रिकवरी जारी रही, भारत और अमेरिका के जांचकर्ताओं ने ब्लैक बॉक्स पर ध्यान केंद्रित किया। फॉरवर्ड रिकॉर्डर ने महत्वपूर्ण डेटा दिया। दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच को टेक ऑफ के ठीक 32 सेकंड बाद कार्टन ऑफ पर ले जाया गया था, जिससे इंजनों को ईंधन नहीं मिल पा रहा था। यह कार्रवाई, जो सामान्य रूप से गेट पर शटडाउन के लिए होती है, ने तुरंत शक्ति का नुकसान कर दिया। कुछ सेकंड बाद किसी ने इसे उलटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इंजन तभी फिर से चालू होने लगे जब विमान क्रैश हुआ। सवाल, स्विच क्यों ले जाए गए थे? क्या यह पायलट की गलती थी, जानबूझकर की गई कार्रवाई थी, या सिस्टम की खराबी थी? जांचकर्ताओं ने स्पष्ट यांत्रिक विफलता को खारिज कर दिया तो रहस्य गहरा गया। ध्यान कॉकपिट, क्रू और विमान के जटिल सिस्टम पर केंद्रित हो गया। जांच अब एक हैरान करने वाली अभूतपूर्व घटना पर केंद्रित थी। जांच में कई थ्योरी पर गौर किया गया, पायलट की गलती से लेकर जानबूझकर की गई कार्रवाई तक। पायलट की आत्महत्या के बारे में मीडिया की अटकलों को तुरंत खारिज कर दिया गया। क्रू के बैकग्राउंड या संचार में कोई सबूत नहीं था। कॉकपिट ऑडियो में भ्रम दिखा, इरादा नहीं। उसने कट ऑफ क्यों किया? उसने नहीं किया। ध्यान संभावित इलेक्ट्रिकल खराबी पर गया। जीवित बचे व्यक्ति के टिमटिमाती लाइटों के बयान और पूंछ में एक इलेक्ट्रिकल आग के सबूत ने एक गहरी समस्या का सुझाव दिया। रख रखाव लॉग में स्टेबलाइजर घटक में हाल ही में एक खराबी दिखाई गई, जिससे अनसुलझी इलेक्ट्रिकल समस्याओं के बारे में सवाल उठे। जांचकर्ताओं ने विचार किया कि क्या एक कैस्केडिंग विफलता ने ईंधन कटऑफ को ट्रिगर किया हो सकता है। बोइंग 787 के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रणों के डिजाइन की जांच की गई। थ्योरी कई गुना बढ़ गई, लेकिन जवाब इल्यूसिव बने रहे। इस क्रैश ने एक राष्ट्र को शोक में छोड़ दिया और भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अवशेषों को वापस भेजना मुश्किलों से भरा था और कुछ मामलों में दुखद गलतियां भी हुई। एयर इंडिया ने परिवारों को मुआवजा देना शुरू किया, लेकिन कोई भी राशि उनके नुकसान को कम नहीं कर सकती थी। मनोवैज्ञानिक क्षति बहुत ज्यादा थी। 100 से ज्यादा एयर इंडिया पायलटों ने बीमारी के कारण छुट्टी ली, जिससे एविएशन समुदाय के भीतर के आघात को उजागर किया गया। नियामकों ने क्रू के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता को मजबूत करके जवाब दिया। एयरलाइन ने सभी बोइंग ईंधन नियंत्रण स्विचों का निरीक्षण किया। कोई तत्काल समस्या नहीं मिली, लेकिन कॉकपिट डिजाइन की जांच तेज कर दी। यह आपदा बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक बन गई, जिससे सुरक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी की उद्योगव्यापी समीक्षा हुई। फ्लाइट 171 की विरासत सुरक्षित आसमान के लिए एक नई प्रतिबद्धता थी। फ्लाइट 171 का क्रैश भारतीय एविएशन में एक दुखद अध्याय के रूप में खड़ा है। इसने कॉकपिट डिजाइन, ऑटोमेशन और एविएशन में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कठिन सवाल उठाए। इस त्रासदी ने पायलटों के लिए मजबूत समर्थन और सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो मानवीय त्रुटि और तकनीकी विफलता दोनों से बचाते हैं। अहमदाबाद की प्रतिक्रिया, पहले रिस्पॉन्डर्स, मेडिकल स्टाफ और नागरिक ने आतंक के सामने साहस और करुणा दिखाई। दुनिया ने भारत के साथ शोक मनाया और सीखे गए सबक उड़ान के भविष्य को आकार दे रहे हैं। हमें 260 खोई हुई जानों को याद रखना चाहिए, उन्हें कार्रवाई और सतर्कता से सम्मानित करना चाहिए। चल रही जांच और सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव उनकी विरासत का हिस्सा है। इस त्रासदी से सीखकर हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि ऐसी आपदा फिर कभी न हो।